नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जहां पर इसी साल लोकार्पण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 17 दिसंबर को कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज दिल्ली के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल जंक्शन तक पूरा हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इसी साल 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इसी साल लोकार्पण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर कि प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 17 दिसंबर को कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज दिल्ली के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल जंक्शन तक पूरा हो चुका है। और देहरादून में आज से 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन शुरू हो गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री और सीएम पुष्कर धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस ने 58 देशों के डेलीगेट्स ने शिरकत की। वहीं एक्सपर्ट डॉक्टर रिसर्चर भी शामिल हुए। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग और आयुष की भूमि है। सीएम ने यह भी कहा कि हम हर जिले के एक गांव को आयुष गांव के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जिले के एक गांव को आयुष मंडल गांव बनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है, निरंतरता से काम कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष पर आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को आयुष मॉडल गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। हल्द्वानी में मुखानी काठगोदाम रोड पर दो कारों में जोरदार टक्कर हो गई। यहां पर एक मेन रोड से जा रही कार को गली से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरी गली से आ रही थी, वहां पर गाड़ी तेजी से गाड़ी आगे सामने से आ रही थी और इसके बाद जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें टकराते हुए काफी दूर तक चली गई। घटना में 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर चले गए और कार सवार के बीच नौबत मारपीट तक जा पहुंची। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। कार एक्सीडेंट का सीसीटीवी भी अब सामने आया है। रुद्रपुर के सिटकुल में बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग बैटरी चार्ज के लिए लगाए गए पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी प्रबंधन ने हाथ पांव फूल गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। के आसपास यहाँ पे पैनल है, आर इंडस्ट्री है बगल में। उनके जो पैनल में आग लगी थी, आग से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट से ना बगल के जो इंडस्ट्री है बगल वाली, उसमें आग पकड़ ली। उसमें कार्टन में और उसके जो प्लास्टिक का जो वो था आपका बैटरी का कवर, उसमें आग पकड़ ली है। देहरादून में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। मांडूवाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश क्लेम टाउन का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जिस पर गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। भीमताल के सिलौटी पंत में वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा। उसकी इलाके में जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि एक महिला ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। पकड़ा गया बाघ 4 साल का नर है, जो पिछले कई समय से इस पूरे इलाके में घूम रहा था। इससे यहां दहशत बनी हुई थी। कल देर रात इस बाघ को पकड़कर वन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है।
और अब देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राजीव स्वरूप गढ़वाल रेंज के आईजी बनाए गए हैं। केएस नंग्याल आईजी इंटेलिजेंस बनाए गए हैं। वहीं मुरुगेशन को एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है, जिसके साथ ही एपी अंशुमान एडीजे सीसीटीएनएस दूरसंचार का जिम्मा उन्हें दिया गया है। और रुड़की में अग्निवीरों की भर्ती चल रही है, जहां पर अलग अलग जिलों में युवा पहुंचे हैं। उत्तरकाशी और चमोली जिले का फिजिकल टेस्ट हो चुका है। मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है। 21 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती चलेगी। वहीं भर्ती में आए युवाओं के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब पहाड़ में 12 महीने काम की उम्मीद जगी है। वहीं कारोबारियों ने सरकार से अपील की कि शीतकालीन यात्रा का प्रचार दूसरे राज्यों में भी किया जाए, ताकि दूसरे राज्य के लोग शीतकालीन यात्रा पर आए। जो हमारी सरकार करती है वो उत्तराखंड में करती है, जबकि हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसका प्रचार प्रसार दिल्ली में जाके करना चाहिए, ताकि अन्य प्रदेशों में इसका मैसेज जाए और अन्य प्रदेश के यात्री 4 धाम में आए, और ताकि हमारा 12 महीना काम चल सके। 4 धाम की शीतकालीन यात्रा पर सरकार का जोर है। ऊखीमठ के बाद अब मुख्यमंत्री जल्द खरसाली, मुखबा, ज्योतिर्मठ जाने की तैयारी में है, ताकि चारों धामों से शीतकालीन यात्रा का संदेश जाए। एक रिपोर्ट। चारधाम की शीतकालीन यात्रा को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। रविवार को ऊखीमठ से शुभारंभ के साथ तीर्थ पुरोहित भी खुश हैं। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऊखीमठ के साथ बाकी 3 जगह भी आए, जिनमें खरसाली, मुखबा और जोरतीमठ भी शामिल है। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर मुखबा आने का न्योता देंगे। पुरोहितों का कहना है कि धामों में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी बहुत बड़ी पहल है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को मिलने आया हूँ और मिलूंगा आजकल में, और उनको आमंत्रित करूंगा मुखबा में, जहाँ शीतकालीन यात्रा हम चाह रहे हैं कि 18 तारीख को फिर हम लोग और बढ़िया से कार्यक्रम किया। उन्होंने ऊखीमठ में कर दिया है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे पूरी यात्री वहाँ पर आएंगे। जी, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के नेताओं को यात्रा पर जाने के लिए कहा है। वहीं खबर है कि जल्द मुख्यमंत्री खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ भी जा सकते हैं। शीतकालीन यात्रा को और प्रोत्साहित करने के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली में, गंगोत्री के मुखबा में और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ में से भी इस यात्रा का जल्द ही प्रोत्साहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। पहली बार है कि जब 4 धाम की शीतकालीन यात्रा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो तीर्थ पुरोहितों से लेकर कारोबारियों तक को उम्मीदें जागने लगी है। इसीलिए तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि कम से कम एक बार हर धाम में आकर शुभारंभ का काम मुख्यमंत्री करें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो नगर निगम चुनाव के हलचल अब तेज हो चुके हैं। ऐसे में कोटद्वार में कांग्रेस ने मेयर पद के दावेदारों में अपनी जोर आजमाई शुरू कर दी है। कांग्रेस से मेयर के टिकट के लिए 6 से ज्यादा नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस के पौड़ी जिले के चुनाव प्रभारी जोत सिंह गुनसोला का दावा है कि कोटद्वार मेयर सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का कब्जा होगा। साथ ही 40 पार्षद में से 30 पार्षद कांग्रेस के बनेंगे। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, और इसी तरह उत्साह रहा तो जीत पक्की है। यहाँ पर मेयर सीट के साथ साथ जो है 40 में से जो है 30 पार्षद जीतने के लिए जो है अपनी कुव्वत रखती है, क्योंकि इतना बड़ा उत्साह है। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है।
हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 300 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी गुड्डू बाहर से चरस लाकर स्थानीय लोगों को सप्लाई किया करता था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडीघाट का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। देहरादून चिड़ियाघर की एंट्री फीस बढ़ाई गई है। अब एंट्री फीस 30 रुपए की जगह 100 रुपए कर दी गई है। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फी फ्री होगी। जू में अब अलग अलग फीस नहीं लेनी होगी। अब सिर्फ जू में एंट्री फीस देकर पूरा चिड़ियाघर आप घूम सकते हैं। पहले कई बाड़ों की अलग अलग आपको एंट्री फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब 100 रुपए की फीस में पूरा चिड़ियाघर आप आराम से घूम सकेंगे। आज से ये शुल्क स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। और पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में झरने जम गए हैं। पूरा जिला शीतकाल की चपेट में है। कड़ाके की ठंड से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं जिला प्रशासन की कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा हो सकता है। आजकल चल रही है और सभी जो हमारे नगर पालिकाएं हैं, जो हमारे और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके लिए अभी हम लोगों ने सरसरी तौर पर 10 लाख रुपए जारी कर रखा है और सभी जगह अलाव जल रहे हैं। और फिर आने वाले टाइम में और इसका समीक्षा करेंगे। यदि और अलाव की जरूरत है तो उसको और बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पौड़ी में शीतलहर से लोग परेशान हैं। वहीं रात का तापमान 1 डिग्री तक जा पहुंचा है। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों का अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सभी जगह पर अलाव की व्यवस्था की है और रैन बसेरों में भी पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुआ उसका असर जो है कि पौड़ी जिले में भी दिखाई दे रहा है। जैसे शाम होती है हम लोगों को जो है कि अलाव का सहारा भी रहना पड़ रहा है। बच्चों को सर्दी जुकाम का सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। जैसे कि महिलाओं को चारा पत्ती लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग अभी 4 जगह और एक भी जगह हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अलावा हो रहा है। और रेन बसेरा का भी हमने इंस्पेक्शन करके मैंने भी निर्देश दिया था। उस हिसाब से भी साफ सफाई साथ में साथ रजिस्टर हो गया और पूरा कंबल और हीटर का भी व्यवस्था किया है बस स्टेशन के पास में। पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित हो रहे पौड़ी महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं पर इस दौरान लोकगीतों पर लोग जमकर थिरके। 3 दिनों तक चलने वाले पौड़ी महोत्सव का आज आखिरी दिन है और आज शाम को पौड़ी महोत्सव का समापन हो जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ऑडियंस होगी और मैं पहली बार मैंने पौड़ी में परफॉर्म किया है। मुझे बहुत मजा आया और आई होप आप लोगों को सबको मजा आया होगा, पौड़ी के लोगों को। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे लगेंगे। नैनीताल में पारंपरिक शैली में बने जर्जर मकानों को नैनीताल पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन संवारने का काम करेगा और इसके साथ ही रिवर्स पलायन के साथ यही रोजगार देने की भी योजना बन रही है। इसके लिए गांव में खाली हो गए घरों का सर्वे शुरू किया गया है। योजना के तहत हर घरों को पुरानी शैली में ही संरक्षित किया जाएगा और इको होम स्टे से जोड़ा जाएगा। नैनीताल में पर्यटकों के प्रेशर को कम करने के लिए गांव में पर्यटन का विस्तार किया जा सकता है। इसके तहत पर्यटकों को ग्रामीण इलाकों में पहाड़ के रीति रिवाज, परंपराओं, लोक संस्कृति को जानने का मौका भी मिलेगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर कई दिक्कतें भी गांव में हैं। जानकार कहते हैं कि अपनी जमीनों को छोड़ने का दुख सभी को है, लेकिन सरकार को रिवर्स पलायन से पहले जंगली जानवरों से निजात दिलाना होगा। मकान है उनके साथ एक मीटिंग और वर्कशॉप करी जाएगी। जो लोग इच्छुक होंगे उनको सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, सब्सिडी से आधारित योजनाएं भी हैं और अनुदान आधारित योजनाएं भी हैं। सभी योजनाओं से जोड़कर उनको संरक्षित करवाकर होम स्टे से में पंजीकृत किया जाना और उनको सिंपली लोगों के देखने के लिए जो है संरक्षित किया जाना। सरकार को बहुत पॉलिसी लानी पड़ेगी। खाली होम स्टे से नहीं होगा। होम स्टे तो ठीक है, अच्छी है, रोजगार मिलेगा। जिन्होंने अपने गांव छोड़ दिए वो आएंगे, लेकिन वो आके केवल मकान को देखेंगे, अपने खेतों को भी देखेंगे।
उत्तरकाशी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दानवीर कर्ण की देवता के रूप में पूजा की जाती है। वहीं 24 साल बाद जब कर्ण देवता की टोली गांव पहुंची तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गैंचवाड़ गांव की हैं, जहां सिंगतूर और गड़ुगाड़ पट्टी के 25 गांव के आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज की डोली 24 साल बाद गैंचवाड़ गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने कर्ण महाराज की डोली का भव्य स्वागत किया। वहीं देवता के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दानवीर कर्ण महाराज 3 महीने तक गैंचवाड़ गांव में प्रवास पर रहेंगे। गैंचवाड़ गांव के साथ ही बड़ासू, पंचगाई पट्टी, रामा और सिराई पट्टी से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आराध्य देवता के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस दौरान रात को देव डोलियों का पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। 24 वर्षों में यहाँ पर भरमार जो होती है हमारी 24 वर्षों में यहाँ पर कर्ण महाराज यहाँ पर आए और विशाल भंडारा था यहाँ पे। सबसे बड़ी खासियत है 10,000 की भीड़ में एक आदमी भी शराबी नहीं मिलेगा। किसी भी घर में एक बूंद भी दारू की नहीं मिलेगी। मांस मदिरा बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। ये परंपरा जो है आगे भी चलते रहेगी और बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं तो शायद वो सभी लोग जो है खुश है और मैं इस बात से जो है हमारा गांव जो है खुश है और आगे जो है ये कार्यक्रम जो है इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में ये वनवास का कार्य चलता रहेगा। राज्य में दानवीर कर्ण महाराज का एकमात्र मंदिर मोरी विकास खंड के देवरा गांव में है। मंदिर से देवता की डोली हर साल प्रवास पर अलग अलग गांव में भ्रमण पर जाती है और गैंचवाड़ गांव में देवता 24 साल बाद पहुंचे। उनके साथ शल्य महाराज और मां रेणुका की देव की डोली भी पहुंची। देवता के पहुंचने पर पूरे गांव में पारंपरिक देव संस्कृति की झलक देखने को मिली। कहते हैं और इस समय 24 वर्षों के बाद इनका आगमन गैचान गांव में हुआ है, जहां पर यहाँ की मातृ शक्ति ने यहाँ के सभी लोगों ने कर्ण महाराज जी का भव्य और दिव्य स्वागत किया है। यहाँ 3 कर्ण महाराज जी विराजमान रहेंगे और पूरे सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उनका 3 महीने तक दर्शन करेंगे। देवता के स्वागत में जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई दी, वहीं ग्रामीणों ने देर रात तक कफुआ, रासों और तांदी नृत्य किया। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। इन दोनों पहाड़ों में जगह जगह पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। चमोली के थराली, नंदप्रयाग, नारायण बगड़, दसौली, ज्योतिर्मठ नगर में रविग्राम गांव में पांडव नृत्य शुरू हो गया है। पांडव नृत्य के अस्त्र शस्त्र की पूजा अर्चना होने के बाद नृत्य किया। गांव में हर तीसरे साल पांडव नृत्य का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण, हनुमान, द्रौपदी, माता कुंती मनुष्य के अवतार को लेकर नृत्य करते हैं। नवंबर महीने में उत्तराखंड में 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पहला अल्मोड़ा के मारचूला में यात्री बस खाई में गिर गई और दूसरा राजधानी देहरादून का था। इन दोनों हादसों की जांच की रिपोर्ट अब जांच एजेंसी ने विभाग को सौंप दी। इन दोनों हादसों की क्या रही वजह, देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीते महीने 2 बड़े सड़क हादसे हुए थे, जिसमें अल्मोड़ा जिले के मरचूला में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, जबकि देहरादून में हुए हादसे में 6 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों हादसे इतने गंभीर थे कि सड़क सुरक्षा समिति ने दोनों हादसों की उच्च स्तरीय जांच बेंगलोर की एक निजी संस्था में कराई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है। अल्मोड़ा बस हादसे की 16 पेज की रिपोर्ट। बस में ओवरलोड होना सबसे बड़ा कारण।
जिस कारण ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने और स्टीयरिंग में तालमेल नहीं बैठ पाया। ओवरलोड के चलते स्टीयरिंग फेल होना और सामने रोड मोड़ होना, साथ ही सड़क पर पैराफिट होना। रिपोर्ट में उपाय भी दिए गए हैं। ऐसे पहाड़ी इलाकों में ओवरलोड होने की संभावनाओं को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्रैश बैरियर, गति सीमा संकेत, शेवरॉन संकेत और सड़क चिन्ह के साथ महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्तल दर्पण और सड़क की सतह का सही से रखरखाव। देहरादून में हुए हादसे की 20 पेजों की रिपोर्ट। देहरादून में कार की स्पीड 128 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो बहुत अधिक है। किसी भी घटना के दौरान बचाव उपाय दोनों को प्रभावित करती है। कार में बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना। वहीं उपाय भी दिए गए हैं कि क्या होना आवश्यक है। ओवरलोड स्पीड, सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व पर जोर दें। नियमित फिटनेस जांच और अधिकारियों द्वारा ट्रैकों की सड़क पर चलने की योग्यता की सख्ती से जांच। सीमा संकेत सभी चौराहों पर लगे हो। देहरादून में गाड़ियों की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर घंटा है। रात में रिफ्लेक्टर बैरिकेड्स होना आवश्यक है। सीसीटीवी आधारित चालान प्रणाली जैसी तकनीक का उपयोग करके गति और लापरवाही ड्राइविंग कानूनों को सख्ती से लागू करें। वहीं मामले में निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी का कहना है कि रिपोर्ट्स उनको मिल गई है और जांच एजेंसी द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें हम लोग खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक जेपी संस्थान है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है। इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। दोनों हादसों के बारे में रिपोर्ट लोगों ने सबमिट किया है और जो भी पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिस पे कुछ पुलिस स्तर से कुछ कार्रवाई अपेक्षित है, इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी इसमें स्टेप्स लिए जाने हैं, जो भी कार्रवाई की जानी है, वो हम लोग करेंगे इसमें। फिलहाल दोनों हादसों की विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है, लेकिन इन इलाकों में भी जो दिक्कत है उन पर भी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जिस पर जल्द काम करने की जरूरत है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।